हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेज। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, हमारी सीरीज स्पेशली फॉर सेट एग्जामिनेशन, सेट परीक्षा के लिए जो हमारी सीरीज है वो हमारी कंटिन्यू है। और जो हमारी सीरीज है प्रैक्टिस सीरीज है, प्रैक्टिस सीरीज विद सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस। यानी कि इस सीरीज की विशेषता है कि इसमें एक एक्सरसाइज मैं आपको सोल्व करवाता हूं और एक आपको प्रैक्टिस के लिए दी जाती है अनसोल्व्ड एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है प्रोनाउंस का, कि प्रोनाउन जो है उसको यूज करते समय हमने क्या क्या जो है एरर हमारे आते हैं और गलतियां अक्सर हमारे पास क्या होती हैं। एक बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश सीखना हो तो बेसिक्स जो है इंग्लिश का हार्ट हम कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। जो 8 हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, अगर आपको रियल में इंग्लिश से पार पाना है या इसमें फ्लुएंसी प्राप्त करनी है, एफिशिएंसी अगर आपको एक्वायर करनी है, तो आपको सबसे पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोनाउन का है, कि प्रोनाउन को यूज करते समय कौन कौन से एरर आ सकते हैं, कौन कौन से इससे संबंधित रूल्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज की सबसे बड़ी विशेषता प्रैक्टिस एक्सरसाइज की ये होती है कि इसमें हम सोल्व तो करते ही हैं, साथ साथ में हर सॉल्यूशन के ऊपर आपको एक नया रूल भी बताया जाता है कि ये जो परिवर्तन, ये एरर है या ये गलती है, ये मिस्टेक्स है, ये किस वजह से है, इससे संबंधित जो रूल है वो कौन सा है, ये चीज़ें आपको बताई जाती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये है कि इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे पहले कि मैं इसको सोल्व करवाऊं, और आप इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए पहले, उसके बाद मेरे साथ साथ इसको आप टैली भी कीजिए कि साथ साथ मैं सोल्व करवा रहा हूँ, ताकि आपको खुद को पता चले कि कितने का आप बिना सोल्व करवाए कितने सेंटेंस आप ठीक कर सकते हैं। एक सिर्फ कुछ क्षण के लिए मैं आपके लिए मौका कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा ये लेसन और देखते हैं कि इस आज की पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कौन कौन से ऐसे एरर हैं और उनसे संबंधित रूल्स जो है वो कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अगर पहली बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा जो सेंटेंस आप देख सकते हो, माई सेल्फ एंड राकेश विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन मंडे, या अगर लास्ट ऑप्शन है तो आपका नो एरर का। अगर आप इसमें अगर आप देखेंगे तो सिंपल सी बात है, पहला ही सिंपल है, इसमें जो एरर है वो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें, और एरर क्या है हमारा, ये हमारा एरर है माई सेल्फ। देखिए आपको इससे संबंधित रूल क्या, माई सेल्फ जो है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज नहीं करते, ये हमारी इसके अंदर जो है मिस्टेक है। और इसका अगर हम सही करेंगे तो सही सेंटेंस आपका क्या बनेगा, और सही सेंटेंस आपका ये बनेगा कि यहाँ पर आएगा आपका पहला राकेश, राकेश एंड आई। अब यहाँ पर ये इसका सही है। अब ये आपको बता दूं मैं कि आपने सोचा कि यहाँ आई का, माई का आई यहाँ क्यों नहीं हुआ, आई एंड राकेश क्यों नहीं हुआ, तो ये भी आप बता दूं मैं कि जब भी आप थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन का यूज करते हो तो इससे संबंधित जो हमारी जो एक प्लेसमेंट होती है जो प्रोनाउन की, उसका क्रम जो है वो थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है। तो ये क्रम, इससे संबंधित जो प्रोनाउंस के क्रम से संबंधित ऑलरेडी वीडियो जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे है कि प्रोनाउन का क्रम क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, तो इनका क्रम क्या होता है, ये पूरी विस्तार से बताई गई है, तो उसमें जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड सेंटेंस है, द डायरेक्टर आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हाट स्टेट ही केम फ्रॉम। तो यहाँ इसमें अगर आपने एरर मिल गया हो तो बहुत अच्छी बात है, कॉमन सा है, आसान सा। इसमें जो मिस्टेक है वो मिस्टेक हमारी क्या है, ये है टू व्हाट स्टेट, इस पार्ट में। अब यहाँ टू व्हाट स्टेट नहीं होता, बल्कि व्हाट की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा आपको पता ही है लगभग, यहाँ क्या आएगा, विच स्टेट, विच स्टेट आएगा। व्हाट की बजाय हमारे पास क्या यूज होगा, व्हाट की बजाय हमारे पास विच का यूज हमने यहाँ करना है, आपका करेक्शन हो जाएगा।
थर्ड सेंटेंस देखिए, द टीचर डज नॉट नो हु ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन दिस। अब यहां अगर अब देखा जाए तो हमने क्योंकि प्रोनाउन का एरर फाइंड आउट करते, नेचुरली बात है मिस्टेक जो है उसी पोर्शन में मिलेगी जहां प्रोनाउन है। तो अगर आप इसमें देखा जाए तो यहाँ प्रोनाउन, इस सेंटेंस में तो कोई प्रोनाउन है इस पार्ट में है ही नहीं, या तो यहाँ ये प्रोनाउन हमारे पास या फिर यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर हमारे पास प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा एरर है, यहाँ गलती है। गलती क्या है? हु ऑफ द स्टूडेंट नहीं होता। आप जब कंपैरिजन या किसी चीज को सिलेक्शन करते हो तो वहां पर हम विच का प्रयोग करते हैं, हु की जगह हमने क्या यूज करना है, विच की जगह विच ऑफ द स्टूडेंट, तो वहां हमने यूज करेंगे। ये बात सही है कि हु का प्रयोग हम पर्सन के लिए हु का प्रयोग करते हैं, विच के लिए जो है विच का यूज जो है हम आमतौर पे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ बात सिलेक्शन की हो रही है तो हु जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पर विच का ही हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट थर्ड, द भारतीय जनता पार्टी was ready to prove the majority and their political existence। अब स्टूडेंट्स इसमें अगर आप देखेंगे इस सेंटेंस के अंदर तो जो मिस्टेक है, जो एरर है, जो है वो एरर हमारा क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारे पास पोर्शन है इसको देखिए, यहाँ जो है एरर है। और एरर क्यों है? यहाँ देयर की जगह यहाँ क्या आना चाहिए, तो पहले तो आपको बता दूं मैं, देयर की जगह यहाँ पर इट्स आएगा। अब क्यों आएगा ये? क्यों? यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन है ये हमने यूज किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक पार्टी है, सिंगुलर है, और एक पार्टी के रूप में, कलेक्टिव नाउन के रूप में अगर यहाँ प्रयोग हम एज ए इसको यूज करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, इनके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो इट का प्रयोग किया जाता है, और इसलिए इसका पॉजेसिव क्या बन जाएगा, यहाँ पर इट्स बन जाएगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है देयर की जगह क्या आएगा, हमारा इट आएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज द गर्ल whom won the gold medal in debate competition। बहुत आसान एरर है इस सेंटेंस में, और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने एरर फाइंड आउट कर भी लिया होगा। फिर भी चलिए, अगर नहीं मिलता है तो मैं बता देता हूँ आपको। एरर जो है वो इस पोर्शन में है, whom। अब यहाँ पर whom हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। whom जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव की बजाय दिस इज द गर्ल, तो यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि यहाँ पर हमने whom की बजाय क्या लिखना है, यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस हो गया, who का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमने whom की जगह अपना करेक्ट क्या हो जाएगा, who हो जाएगा। ये आपका करेक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, wherever they go they easily adapt themselves to local circumstances। no error obviously, लास्ट ऑप्शन है। तो अब इसके अंदर अगर आप देखोगे whenever they go, यहाँ पर भी हमारे पास प्रोनाउन है, यहाँ पर भी प्रोनाउन है, यहाँ पर भी प्रोनाउन है, तो ये इसमें है नहीं, तो इसका मतलब ये पोर्शन तो होगा ही नहीं। अब हमारे पास है 1 2 3, इन 3 पोर्शन में से किसी एक में मिस्टेक मिलनी है। और तो आप देखिए उसमें बिल्कुल जो मिस्टेक हमारी वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये जो है हमारा ये मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है ये, क्योंकि themselves लिखा हुआ है, themselves नहीं होता, वर्ड ये क्या होता है, themselves होता है हमेशा, ठीक है, themselves नहीं होता, themselves होता है हमेशा ही। तो ये वर्ड ही यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है, इसकी जगह हमारे पास themselves हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल होता है दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम जो बनाते हैं तो क्या होता है, themselves होता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन हर। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है स्टूडेंट। अगर इसमें आप देखिए, अगर आपको एरर मिलता है कि नहीं, आपने जरूर देखा होगा, ट्राई किया होगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर सिर्फ अगर हम बात करें तो केवल एक ही प्रोनाउन है, एक ही पार्ट में जो है प्रोनाउन है। इसका मतलब है अगर एरर है तो इसमें नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन ही आप में से देखिए। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस समय आपने जरूरी नहीं कि एरर फाइंड आउट करें, हम इसको दूसरे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हम इसको कट करते जाएंगे, किस पोर्शन में नहीं है, और जो सिलेक्टेड बचते हैं शॉर्ट बच जाता है, शॉर्ट लिस्ट हो जाती है, तो इनमें से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ तो ऑटोमेटिकली नाउन है, यहाँ इसमें कुछ है ही नहीं, और केवल ये पोर्शन है जिसमें प्रोनाउन है। या तो मिस्टेक है वो तो यहाँ है, अगर नहीं इसमें भी नहीं है तो इसका मतलब ये ऑप्शन आएगा।
इसमें कॉमन सी मिस्टेक है वो क्या है हमारे पास है, यहाँ जो हर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ हर जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। और ये कंडीशन क्या होती है कि जब भी कभी हम कंपैरिजन करते हैं देन, तो देन के बाद हमेशा ही नॉमिनेटिव केस आता है। तो नॉमिनेटिव केस होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर शी का प्रयोग किया जाएगा, ना कि हर का प्रयोग होगा। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस, he taught us that one should respect the religion of others। ये सेंटेंस है, he taught us that one should respect the religions of others, no error obviously। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर भी प्रोनाउन है, यहाँ पर भी प्रोनाउन है। अब यहाँ पर भी हमारे पास जैसे इसमें हमारे पास प्रोनाउंस नहीं है, इसका मतलब मिस्टेक हमारी है या तो इसमें है फिर या इसमें है, और नहीं है तो हमारा तीसरा, यानी इस पोर्शन में कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं हो सकती। तो यहाँ भी हम इस प्रकार से भी हम इसको फाइंड आउट शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं एरर में। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए सब्जेक्टिव केस है, ही बिल्कुल सही है। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ भी एरर नहीं है, यहाँ भी एरर नहीं है, दो में एरर है नहीं, ये दोनों हमारे वैसे बस इसमें प्रोनाउन है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बच गया, नो एरर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बच गया। तो आपने इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट, डज रॉकी बिलीव दैट दे हैव ब्लेम्ड अस फॉर द एक्सीडेंट स्पेशली ये स्पेशली यू एंड आई। अब देखिए इसमें अगर आप देखोगे, अगर हम बात करें तो इसमें ये सब्जेक्ट, इसमें हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें प्रोनाउन नहीं है, यहाँ एक इसमें प्रोनाउन है, इसमें भी प्रोनाउन है, और थर्ड पार्ट में भी प्रोनाउन है। इसका मतलब है कि इस बार एरर के चांस जो है वो ज्यादा है, क्योंकि 3 पोर्शन हमारे पास ऐसे हैं जिसमें एरर हो सकता है। अब इसको अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम इस प्रकार से देखें यहाँ दैट दे, अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, ये बिल्कुल सही है हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए वर्ब के बाद आ रहा है इसमें अस, ऑब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा सही है। अब तीसरा ऑप्शन बच गया कि ये इसमें मिस्टेक है या नहीं है, तो यस यही वो पोर्शन है जिसमें मिस्टेक है। और मिस्टेक क्या है, यहाँ आई नहीं बल्कि यहाँ ये सब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, मी आना चाहिए था, ये इसमें एरर है स्टूडेंट, इसी को आपने ध्यान रखना, ये एरर है आपका। नेक्स्ट सेंटेंस है, when Rajan comes back Mr. Gupta and me will plan to visit Delhi। अब इसको देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पहला जो पोर्शन इसमें कोई हमारे पास से प्रोनाउन नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब दूसरा पोर्शन इसमें प्रोनाउन आ रहा है, तो तीसरा है इसमें तीसरा भी जो है इसके अंदर, इसका मतलब है कि इसमें भी कोई प्रोनाउन, इसमें प्रोनाउन नहीं है, इसमें भी नहीं, इसका मतलब है ये भी पोर्शन में कट है, ये भी पोर्शन कट है, और ये पोर्शन कट है। तो सिंपल सी बात है, इसमें ऑप्शन क्या बच गया, अगर एरर है तो इस ऑप्शन में और नहीं है तो इसमें, यानी फिर भी 2 ऑप्शन अपने पास, 50-50 वाला काम हो गया, 2 ऑप्शन बच गए। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, इसी के अंदर मिस्टेक है, और मिस्टेक हमारे पास ये है। क्यों कि देखिए जब भी हम यहाँ बात हैं मिस्टर गुप्ता एंड मी, ये मी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि यहाँ हमने यूज करना है सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ आएगा आई, मिस्टर गुप्ता एंड आई, तो ये इसमें मिस्टेक है। देखिए स्टूडेंट बड़े कॉमन सी होते हैं कि कई जब सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस जो है ये बहुत ही मायने रखते हैं। अगर हमने सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्ट अगर आपस में इंटरचेंज कर दिए तो हमारे सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाती है, और यही मिस्टेक छोटी छोटी होती है जो हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, he, you and I will go to visit the Meenakshi temple together। अब इसमें देखिए या तो ये पोर्शन इसमें प्रोनाउन भरे पड़े हैं, ठीक है, सेकंड पर्सन है इसमें, सेकंड जो पोर्शन है इसमें एरर ये है ही नहीं है। अब इसके अंदर भी एरर जो है वो नहीं है, और इसमें भी एरर नहीं है। अब वही ऑप्शन बचता है स्टूडेंट, या तो इस पोर्शन में मिस्टेक है, नहीं है तो आपका ये ऑप्शन आएगा, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि तुक्के मार के आप कह सकते हैं इसमें एरर है, बट एरर क्या है इस चीज का आपको आंसर आना चाहिए।
जरूर ये नहीं है कि आपने एरर फाइंड आउट कर दिया, बट वाई, आपको आंसर क्यों, क्या क्या एरर है, क्यों है, इसका जवाब आपको मिलना चाहिए। बिल्कुल आपने जो गेस किया वो बिल्कुल सही है। एरर हमारा इसी पोर्शन में है, और वो पोर्शन में क्या है कि जो क्रम है इसमें देखिए, जो हमारे पास जो सीरीज है प्रोनाउन की, वो इसमें क्या है, थर्ड पर्सन। जो सीरीज है वो क्या है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये सीरीज है। ये सीरीज में ही गड़बड़ है। एक्चुअल में जब भी कोई हम पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर हम यूज करते हैं, तीनों पर्सन अगर हम यूज कर रहे हो, और अगर हम उस सेंटेंस में पॉजिटिव अगर हम यूज कर रहे हो, तो प्रोनाउंस का जो क्रम होता है वो ये होता है 2 3 1, ये क्रम होता है। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, ये क्रम होता है, और इसी सीरीज के अनुसार हमने यूज करना है। तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसमें हो जाएगा यू, ही एंड आई विल गो टू विजिट, तो ये इसका क्रम होगा। ये मैं फिर बता रहा हूं आपको कि जो प्रोनाउंस का जो क्रम होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, या सेकंड थर्ड फर्स्ट आएगा, या थर्ड सेकंड फर्स्ट आएगा, कौन सा क्रम होता है, इससे संबंधित वीडियो इस चैनल पे डाली गई है, तो उसको भी आप आसानी से देखने के बाद अपना ये जो भ्रम है वो बिल्कुल दूर कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज हिम हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट। बहुत ही आसान सा मिस्टेक इसके अंदर तो जो है ना दी है, जिसको आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपने पा भी लिया होगा एरर वो, और वो एरर हमारा फर्स्ट पोर्शन में ही है, हिम। इसका मतलब क्या है, यहाँ ये हमारे पास क्या है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ हमने क्या करना था, इट वॉज हिम की बजाय यहाँ सब्जेक्टिव केस यूज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ही। इट वॉज ही हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट। तो ये हमारे पास जो है मिस्टेक थी, जो आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि इसका यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्टिव, या हमारे पास जो हिम ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसी की तरफ है। क्योंकि आपको पता है इट जो है सब्जेक्ट होता है, इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है हमेशा, तो मेन सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही के यूज किया गया, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज का लेसन था। मुझे जरूर बताना कि लेसन आपको कैसा लगा। अगर किसी प्रकार के सुधार की गुंजाइश है आपकी नज़रों में, तो मुझे ज़रूर इस बारे में भी अवगत कराना। आपके सजेशंस और आपके जो भी आपके आइडियाज़ हैं वो मोस्ट वेलकम है। अभी वीडियो को बंद नहीं करना है, जैसे कि आपको पता ही है। आप इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए कि हर प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपको एक प्रैक्टिस स्लाइड भी लास्ट में ज़रूर मिलेगी, जो आपने ज़रूर देखनी है और उसे सॉल्व भी करना है। तो आपके सामने स्लाइड हाजिर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा, और आप उसको हल करने की कोशिश भी करेंगे। और अगर किसी प्रकार के डाउट रहते हैं तो नो डाउट, आपको पता है ऑब्वियसली कि आप मुझसे इस बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेसन, और उम्मीद करता हूँ लेसन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आप कंटिन्यू इसी प्रकार से लगातार पूरी सीरीज में बने रहते हैं, तो इंग्लिश से संबंधित जो भी आपकी बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, वो निश्चित तौर पर आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, नई वीडियोस में। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।